हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की क्लास में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 क्या है? पोलोनोमियल्स। पोलोनोमियल्स इन्हें हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुपद। तो आज की क्लास में इन सबको हम जानेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन जानने से पहले हम समझेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। पॉलिनोमियल्स एक टर्म होता है, जैसे 2x और 5, ये क्या हैं? टर्म्स। ये क्या है? टर्म्स। तो 2x और 5 को हम ऐड करेंगे तो ये क्या बन गया? पॉलिनोमियल। और 2x में से माइनस इस वाले टर्म को हम माइनस करेंगे तो भी क्या बन गया? ये पॉलिनोमियल। लेकिन 2x को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। ये केवल पॉलिनोमियल्स टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर ही पॉलिनोमियल बनते हैं। ये क्या है? ये भी एक टर्म्स है, ये भी एक टर्म्स है। टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर ही पॉलिनोमियल बनते हैं। तो ये क्या हो गया? पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल्स में x क्या है? वेरिएबल। 5 क्या है? कांस्टेंट टर्म्स। तो ये टू क्या है? ये भी कांस्टेंट टर्म है। तो 5 और 2 क्या है? यहाँ पे रियल नंबर। तो इसी के द्वारा, और ये पॉलिनोमियल कितनी डिग्री का है? 1। इस x की हाईएस्ट डिग्री क्या है? इस वाली पॉलिनोमियल 1। जैसे ये पॉलिनोमियल हुआ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो इस वाले पॉलिनोमियल्स में ये पॉलिनोमियल कितनी डिग्री का है? 2 डिग्री का। 2 डिग्री का है। तो इसमें वेरिएबल क्या है? x। तो x की हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2। तो ये है डिग्री 2। तो ये पॉलिनोमियल होगा। इसमें कितने टर्म हैं? 1 2 3 टर्म ऐड करने पे ये क्या बना है? पॉलिनोमियल। चलिए इसी के बेसिस पे हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ये है जो पढ़ा था अभी। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? 1। और b की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 5। a की वैल्यू यहाँ पे 1 और b की वैल्यू क्या? 5 और c की वैल्यू क्या है? 6। तो ये एक पॉलिनोमियल है। तो ये इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ए पॉलिनोमियल्स। इसमें a b c क्या है? रियल नंबर्स। यहाँ पे 1 5 6 क्या है? रियल नंबर्स। और ऑल द एक्सपोनेंट ऑफ x आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। यानी कि जो x जो है इसके एक्सपोनेंट यानी कि इसकी डिग्री नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। जैसे 2 है तो ये नॉन नेगेटिव है, 1 ये भी नॉन नेगेटिव है। उसके बाद x की वैल्यू 0, x पावर 0 ये भी नॉन नेगेटिव है। तो इसे यही पॉलिनोमियल की डेफिनेशन होती है। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या है? 4x प्लस 2। 4x प्लस 2 क्या है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कौन से वेरिएबल में है? इन द वेरिएबल x। ये वेरिएबल किस में है? x में। ऑफ डिग्री कितनी है? x की पावर हाईएस्ट डिग्री क्या है? 1। तो ये पॉलिनोमियल होगा ऑफ डिग्री 1 का इन वेरिएबल x में। और दूसरा एग्जांपल क्या है? ये पॉलिनोमियल कौन से वेरिएबल में है? बाई वेरिएबल। पॉलिनोमियल्स इन वेरिएबल बाई। इसकी डिग्री क्या है? हाईएस्ट डिग्री क्या है इसकी? 2। तो जे बाई की हाईएस्ट डिग्री जिस वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 2। अब ये भी एक पॉलिनोमियल इन x। तो इसकी डिग्री क्या होगी? 3, क्योंकि इसकी हाईएस्ट x की हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल की क्या है? 3। तो पॉलिनोमियल डिग्री क्या हो गई? यहाँ डिग्री क्या हो गई? डिग्री इक्वल टू 3। तो इसकी डिग्री क्या हुई? 3। तो ये एग्जांपल्स हो गए। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स के ऑन द टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स के टाइप्स क्या होते हैं? तो जिस पॉलिनोमियल जैसे इसमें एक पद है, जैसे एक पदी, जैसे मोनोमियल्स। इसकी हिंदी क्या है? एक पदी। जिस पॉलिनोमियल्स में जिसमें एक टर्म्स हो ऐसे इसे क्या कहते हैं? मोनोमियल।
ये क्या है, इसमें भी एक टर्म है, ये भी एक मोनोमियल होगा, ये भी एक मोनोमियल होगा, इसके भी इसमें एक टर्म है, इसमें भी एक टर्म है। और बायनोमियल किसे कहते हैं, द्विपद, इसका हिंदी क्या होता है, द्विपद, जिस पॉलिनोमियल्स में दो पद हों, जैसे एक्स स्क्वायर है और माइनस एक्स, दो पद हैं, तो ऐसे पॉलिनोमियल्स क्या बोलते हैं, बायनोमियल। और ट्रिनोमियल क्या होता है, जिसमें तीन पद हों, थ्री पद हों, जैसे एक पद ये, एक पद ये, एक पद ये, तो ऐसे पॉलिनोमियल क्या बोलते हैं, लिख देते हैं पी एक्स, पॉलिनोमियल्स को डिनोट करते हैं पी एक्स से, तो ये ट्रिनोमियल हो गया। तो ये मोनोमियल पॉलिनोमियल नहीं होता है एक पद वाला, जब तक दो पद नहीं होंगे तब तक उसे पॉलिनोमियल्स नहीं बोलेंगे। अब अगला क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स इक्वल टू जीरो। वैल्यू ऑफ वेरिएबल मतलब वैल्यू ऑफ वेरिएबल, जैसे ये पॉलिनोमियल्स है, वेरिएबल इसमें क्या है, एक्स, तो यही बोल रहा है द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स इक्वल टू जीरो। वेरिएबल्स की वह वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल्स जीरो हो जाए, तो यहाँ पे एक्स की क्या वैल्यू रख दें जो पॉलिनोमियल्स, ये सारा पॉलिनोमियल्स जीरो के इक्वल हो जाए। यहाँ पे जैसे टू रख देंगे तो ये पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, जीरो। तो पॉलिनोमियल वेरिएबल की वैल्यू निकालते कैसे, सबसे पहले पॉलिनोमियल इक्वल के जीरो रखते हैं, तो 2x इक्वल टू 4 को इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो x इक्वल टू 4/2, x इक्वल टू ये क्या आ गया 2। अब 2 की वैल्यू यहाँ रखो तो ये क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 2 माइनस 4 माइनस 4 इक्वल टू जीरो, तो ये क्या हो गया जीरो। तो एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ गई 2, तो इसे जीरो जो पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। अब इसी तरीके से इसे एक वैल्यूज, इस जीरोज ऑफ वैल्यूज कैसे पता करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को इक्वल जीरो के इक्वल लिखेंगे। तो अब इसके फैक्टर करना जानते होंगे आप, 6 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे x के कोफिशिएंट पे, तो यहाँ 6 आ जाएगा। अब इसके ऐसे फैक्टर करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और ऐड करने पर 5 आए, तो इसके क्या होंगे फैक्टर, 5 प्लस 3 प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू जीरो। अब एक्स स्क्वायर 3x हो जाएगा, यहाँ 2x हो जाएगा, प्लस 6 इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे ऐड करेंगे, वो यहाँ से कॉमन लेंगे इस वाले पार्ट में से, x प्लस 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ x प्लस 3 इसमें से कॉमन आ गया ये, और यहाँ पे क्या बचा x, यहाँ क्या बचा 2x प्लस 2 इक्वल टू जीरो। सबसे पहले x प्लस 3 को जीरो के इक्वल लिखेंगे, x प्लस 2 को जीरो के इक्वल लिखेंगे, तो ये x की वैल्यू ये यहाँ से क्या आ जाएगा -3, और x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा -2। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या क्या आई -3 और 2, तो यहाँ पे रखोगे तो ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, रख के देख लेना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।